आप बजट बना, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क में नफरत की सियासत हो रही है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, अगर बजट में पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। उम्मीद है वजीर आजम पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। मजीद कहा, मुल्क में 14 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। जायद बिलों से आवाम परेशान है। बिजली के मसले पर काबू पाने के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम देने का मंसूबा बनाया। हुकूमत मुल्क को माशी मसाइल से निकालने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बजट मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। हुक्मरान जमात इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को कायल न कर सकी। 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबात से ना हट सकी। मजीद मुशावरत के लिए दोनों जमातों में इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान पीपल्स पार्टी के मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकवार जायजा लिया गया। वफाक और पंजाब की सतह पर पीपल्स पार्टी ने खुलकर अपनी बात रखी। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी ने पंजाब हुकूमत और कायद नवाज शरीफ से बातचीत की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी बजट पर एतमाद में ना लेने का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया था। मुस्लिम लीग नून का ऐन बजट के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा। लीगी ज़राए का कहना है कि पीटीएम हुकूमत के दौरान भी बजट पर सैलाब फंड का इशू बनाया गया। बजट तैयार करते वक्त वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया था। इसके बावजूद बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात ब्लैकमेलिंग है। पंजाब और वफाक में काबीना में शामिल नहीं होते और हिस्सा पूरा मांगते हैं। The two sides reaffirmed their commitment to CPEC projects and expressed firm resolve to continue joint endeavors for the upgradation of CPEC in its phase 2. पाकिस्तान और चीन का CPEC मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में पाक चाइना मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। चीनी वफ़द का पाकिस्तान आना दो तरफा रवाबित का हिस्सा है। मंसूबे से सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा हुए। चीनी वज़ीर लिऊ जियांचाओ ने खिताब करते हुए कहा कि बैरूनी ताकतों का मकसद पाकिस्तानी अवाम में CPEC से मुतल्लिक़ खदशात पैदा करना है। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। A testament to our shared commitment to progress, prosperity, and a Pakistan-China community of shared future in this new era. पाक चाइना मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास में तमाम सियासी जमातों की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब में कहा, CPEC माशी तरक्की का अहम मंसूबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तानी हुकूमत चीनी एहलकारों के हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। बैरिस्टर अली जफर बोले, CPEC पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। We are seeing progress which is slow. We would hope that we are going to speed it up. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के वजीर बैनुल अक़वामी डिपार्टमेंट लिऊ जियांचाओ की मुलाकात। CPEC पर पेशरफ से मुतालिक जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तस्वीराती शराकत दारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। हुकूमत इत्तेहादी MKM भी मुतमईन न हुई। फारूक सत्तार कौमी असम्बली में खूब गरजे। कहा, रिवायती बजट मईशत कौमी सलामती के लिए खतरा है। तनख्वाहदारों पर बोझ न डालें, जुल्म खत्म करें। कब तक वडेरों और जागीरदारों की आमदन पर छूट देते रहेंगे? पहले पेट्रोल फिर उससे बनने वाली बिजली पर सेल्स टैक्स लगता है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए की जा रही है।
ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हंगामा। जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर बरहम, कहा आप बदमाशी कर रहे हैं, डिक्टेट ना करें। अगर आपने शोर शराबा और बदमाशी करनी है तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत, इकदाम आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल है, खिलाफ कानून कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पंजाब में कारकुनों के खिलाफ कानूनी गिरफ्तारियों का भी इल्ज़ाम। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी बातचीत होगी। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा का घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने का फैसला। 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट वाले 400, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपये अदा करना होंगे। 600, 700 इस्तेमाल करने वाले माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कहर की गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। कराची में हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे बिजली बंद। आवाम का सब्र जवाब दे गया। हजारा गोट में रात गए। यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। KLHV हुकाम का कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। लोड शेडिंग 1.5 घंटे के लिए आती है, 2.5 घंटे के लिए जाती है। बिजली नहीं आ रही, बिजली तो गायब है, बिजली का पता नहीं है। कराची में बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कोरंगी जिया कॉलोनी के मकीन बिजली न होने पर दरख्तों के नीचे वक्त गुजारने पर मजबूर। लाइन्स एरिया, अबुल हसन अस्फहानी रोड, सिविल लाइन्स, लांडी, औरंगी, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद दिन रात लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली बहरान। अवाम का पारा बदस्तूर हाई। धमकियां, ग्रिड स्टेशन पर धावे और जोर जबरदस्ती भी अवाम को रिलीफ ना दिला सके। हुकूमती MP फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल। हाई लॉसेस वाले फीडर जबरदस्ती ऑन कर दिए। MNA शानदाना गुलजार भी पीछे न रहे। मतनी ग्रिड स्टेशन में खुद बटन दबाकर बिजली ऑन कर दी। उधर पेशावर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया गया। शहर और गिरदोनवाह में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बारह घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। वजीर आला KP के एक बार फिर ऐलान। वफाकी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्जाम लगा दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं लॉसेस वाले इलाकों से रिकवरीज होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सूबे में अवामी रद्द-ए-अमल सख्त से सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा लिया। इनको तो इस पर FIR करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आप उनको बिठाकर जो है उनसे आप डायलॉग्स कर रहे हैं, क्या है आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ग्रिड स्टेशनों पे हमले किए हैं। अरकान असेंबली को ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जे के लिए उकसाना सिविल नाफरमानी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। कहा 9 मई को भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा IMF को खत लिखेंगे तो फंड्स का हिसाब भी देना होगा। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में भी
नुमाया कमी वाक़ हुई। झंग, कसूर, हाफिजाबाद और बुरेवाला में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशहरा, लकी मरवत, कोहाट, शिमाली वज़ीरिस्तान में जल थलेक हो गया। सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी भीगा भीगा मौसम। गर्मी से मुरझाए आवाम के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्दालूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। न्यू कराची, FB एरिया, सुरजानी और ईसा नगरी में बारिश। हसन स्क्वायर, नाजिमाबाद, PIB कॉलोनी में भी तेज हवाएं। अजीजाबाद में बूंदाबांदी से शहरियों के चेहरे खिल उठे। ये सिर्फ ईद तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारा जो सफाई और सुथराई का, सुथरा पंजाब का जो हमारी मुहिम है, वो हर रोज़ हमें इसी अंदाज से उसको जारी और सारी रखना चाहिए। सुथरा पंजाब मुहिम को सिर्फ ईद तक महदूद नहीं रखना चाहिए। हमें रोज़ाना अपने गली मोहल्लों को साफ करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब कहती हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, इसी जज्बे के साथ हमेशा काम करें। ईद के मौके पर सफाई सुथराई का काम ऐसन तरीके से अंजाम दिया गया। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए। पंजाब भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत कर दी। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि सूबे में दफा 144 का नफाज जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। IG पंजाब को नॉन प्रोफेशनल करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने नैब को सरकारी मुलाजमीन से बराह रास्त इंक्वायरी से रोक दिया। नैब शिकायत की तहकीकात के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में एहतसाब सहूलत सेंटर कायम, नोटिफिकेशन भी जारी। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत पर पहले एहतसाब सहूलत सेंटर जायजा लेगा। नैब से कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन तैनात किया जाएगा। सरकारी अफसर के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी को खुफिया रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद दिन का इख्तिताम महज 8 पॉइंट्स के इजाफे से हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 78,810 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इससे कबल स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखा और 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद को छूकर वापस आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 51 पैसे की सतह पर बंद, जबकि सोने की फी तोला कीमत 1600 रुपये इजाफे से 2,42,900 रुपये हो गई। हुकूमत का 7वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है। मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी करनी है। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड 5 साल के लिए होता है। नया अवार्ड तय ना हो सके तो हुकूमत मौजूदा अवार्ड में तोसी कर सकती है। वसाइल की तकसीम पर 5%, एरिया की बुनियाद 2.7%, काबिल तकसीम वसाइल का फार्मूला बनाया गया। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 955 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश, जिसमें अखराजात का तखमीना 930 अरब रखा गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तालीम के 9.146 अरब, अमन अमान के लिए 84 अरब और सेहत के लिए 67 अरब रुपए मुख्तस। ज़राअत की तरक्की के लिए 16 अरब और मवासलात के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशरवानी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का रवैया दोस्ताना रहा। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। नेशनल हार्ट एसोसिएशन का मीठे मशरूबात पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि मुल्क में हर 1 मिनट बाद एक शख्स को हार्ट अटैक होता है। पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग ज़ियाबतीज़ में मुब्तला हैं। ज़ियाबतीज़ की वजह से रोज़ाना 300 से ज़ायद मरीज़ों के अज़ा काटे जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दी।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 27 जून तक फैसला कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दायर अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक खावन मानिका की जानिब से वकील जाहिद आसिफ ने वकालतनामा जमा करवा दिया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जुज़वी तौर पर सुने गए। 25 जून को मरकजी अपीलों पर भी समाअत मुकर्रर है। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। सेशन अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। फौजदारी निज़ाम इंसाफ का कोई हाल नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बहुत जल्द जो हमारे फौजदारी कवानीन हैं वो आपको एक बेहतर शक्ल में नज़र आएंगे। फरसूदा निज़ाम इंसाफ में तब्दीली की ज़रूरत है कि इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया। जल्द फौजदारी कवानीन बेहतर शक्ल में नजर आएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले पार्लिमानी निज़ाम इंसाफ की बेहतरी की इब्तिदा फौजदारी निज़ाम से करेंगे। हुसूल इंसाफ के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत है कि हर फौजदारी निज़ाम में बेहतरी लाएं। सिंध में क़याम अमन कमीशन, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे के इलाकों में डकैतियों के खिलाफ ऑपरेशन और CTD को मजीद सहूलियात देने का फैसला। IG सिंध की ब्रीफिंग, कहा कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए डाकुओं के ठिकानों पर नजर रखी जाएगी। वज़ीर आला सिंध के कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत देने की हिदायत। काउंटर टेररिज्म पुलिस के 4 रीजनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए काम तेज कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक्तसादी और समाजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तफाक। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। ईरान के पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। कोयटा के नवाही इलाके ज़रगोन से अगवा 10 अफराद का सुराग ना मिल सका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मामला ऐवान में उठा दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG वजारत दाखिला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वफाकी वजारत दाखिला रिपोर्ट अगले सेशन में पेश करे। T20 वर्ल्ड कप के दौरान कप्तान कौमी क्रिकेट टीम पर इल्जामात। बाबर आजम का इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ हद तक की इज्जत का केस दायर करने का फैसला। लीगल टीम से मुशावरत का आगाज। कप्तान बाबर आजम की जानिब से यूट्यूबर्स और साबिक खिलाड़ियों को लीगल नोटिस भिजवाए जाने का इनकार। बारिश बांग्लादेश की टीम को ले डूबी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। कैंगरूज डेकवर्थ लुइस मेथड के तहत फातेह करार पाए। बंगाल टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 140 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के दौरान बारिश के बाइस मैच को रोकना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। आज दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल हैं।